मीडिया को तो अक्ल नहीं है जो ये कुंभ सुंदरी कौन, आईआईटी के बाबा कौन, माला बेचने वाली कौन। अरे उस बात को बताओ जहाँ शंकराचार्यों बैठ के उपदेश दे रहे हैं। उस बात को बड़े संस्थाएं लाखों लोगों को पेट भर के अन्नदान करके कुंभ के उद्देश्य को सार्थक कर रहा है। उसको छोड़ के माला बेचने वाली के पीछे पड़े हो, उसको छोड़ के आईआईटी के कोई एक बाबा आ गया पूरे उसके पीछे पड़े हो। अरे कुंभ तो लाखों साधुओं से भरा है। उनके तप को, उनके त्याग को, उनकी चरित्र को, उनके अनुष्ठान विधि की शक्ति को, वहां होने वाले वातावरण में गूंजने वाले दिव्य मंत्रों के परम तत्व को दिखाओ तो लोगों का कल्याण हो। कुंभ का उद्देश्य तो लोगों में अध्यात्म ऊर्जा भरना है। मीडिया को तो अक्ल नहीं है जो ये कुंभ सुंदरी कौन, आईआईटी के बाबा कौन, माला बेचने वाली कौन। अरे उस बात को बताओ जहाँ शंकराचार्यों बैठ के उपदेश दे रहे हैं। उस बात को बताओ जहाँ जगह जगह पर अनुष्ठान और यज्ञ हो रहा है। वो बताओ जहाँ इस्कॉन जैसे बड़े बड़े संस्थाएं लाखों लोगों को पेट भर के अन्नदान करके कुंभ के उद्देश्य को सार्थक कर रहा है। उसको छोड़ के माला बेचने वाली के पीछे पड़े हो, उसको छोड़ के आईआईटी के कोई एक बाबा आ गया पूरे उसके पीछे पड़े हो। अरे कुंभ तो लाखों साधुओं से भरा है। उनके तप को, उनके त्याग को, उनकी चरित्र को, उनके अनुष्ठान विधि की शक्ति को, वहां होने वाले वातावरण में गूंजने वाले दिव्य मंत्रों के परम तत्व को दिखाओ तो लोगों का कल्याण हो। कुंभ का उद्देश्य तो लोगों में अध्यात्म ऊर्जा भरना है। श्रोताओं, आपने सुना, यह एक संत की आवाज नहीं है, यह सारे संत समाज और भारत का हर इंटेलेक्चुअल यही महसूस कर रहा है। नमस्कार साथियों, मैं गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजकल कुछ मीडिया चैनल्स एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स से संत समाज तथा इंटेलेक्चुअल्स बेहद नाराज है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया चैनल्स जिस तरह से कुंभ मेले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि ना तो वे वास्तव में रिपोर्टिंग करना जानते हैं और ना ही उन्हें इस बात की परवाह है कि इसका सनातन पर कितना विपरीत असर पड़ेगा। सोशल मीडिया के नासमझ इन्फ्लुएंसर और चटकारे भरे समाचार प्रसारित करने वाले टीआरपी और लाइक्स के अभ्यस्त समाचार चैनलों, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया चैनल्स ने तो इस महाकुंभ का अपमान ही कर दिया है। आज के पॉडकास्ट में हम ऐसे सभी प्रयासों की घोर निंदा करते हैं। श्रोताओं, खगोलीय परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संस्कृति में पर्वों, मेलों तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इसी तरह कुंभ मेले के लिए बृहस्पति अपनी कक्षा में 12 वर्ष के पश्चात चलते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करता है तथा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेलों की अवधि 48 दिनों की होती है। श्रोताओं, इतिहास खंगालने से पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन के काल में परंपरागत रूप से कुंभ मेलों का आयोजन होता रहा है। इस बात की पुष्टि हमारे कहने से शायद आप ना माने, क्योंकि भारत की आदत है कि जब कोई विदेशी कह देता है तो उसको ब्रह्म वाक्य मान लिया जाता है। तो श्रोताओं सुनिए, 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने
इस बात की पुष्टि अपने ट्रेवलॉग CUK में की है। वे स्वयं भी एक कुंभ में उपस्थित रहे हैं, शामिल हुए हैं। वेनसांग कहता है कि समकालीन राजाओं के लिए बंधनकारी था कि वे मानव मात्र के प्रति कल्याणकारी कार्य करें और यही उनका राजधर्म भी था। इसका अर्थ स्पष्ट है कि भारत में कुंभ मेले की शुरुआत जब से पूरी तरह भारत का खगोल विज्ञान विकसित हो गया है तब से हो रही है। इसे हम अनादिकाल भी मान सकते हैं, अर्थात भारत में सभ्यता का विकास जब से हुआ तब से कुंभ मेलों का आयोजन होता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया। यह मानना पूरी तरह से मानने योग्य नहीं है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य का कार्यकाल जीवन काल 8वीं शताब्दी में था। वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने अद्वैत की स्थापना के लिए कुंभ को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया और आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार, सामाजिक एवं आध्यात्मिक अवधारणाओं का सिंक्रोनाइजेशन किया और इसके लिए उन्होंने पहले 4 मठों की स्थापना की तथा प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेलों को नया स्वरूप दिया, जहां हमारी सामाजिक व्यवस्था को एक नई दिशा मिली। आदि गुरु सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त, वैदिक आदि संप्रदायों एवं पंथों के एकीकरण का प्रबोधन करने में सफल रहे हैं। वे अद्वैत के प्रबोधक थे, यह हम सब जानते हैं। अद्वैत के विस्तार के लिए कुंभ मेले से बेहतर मंच कहाँ मिलता। कुंभ मेले वैचारिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम उपलब्ध कराते रहे हैं। मध्य प्रदेश उज्जैन के कुंभ मेले में शासकीय तौर पर मैं स्वयं भी उपस्थित था। तब अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेमिनार, संगोष्ठी, वैचारिक आदान प्रदान का कार्यक्रम भी इस मेले में समाहित किया गया था। देश काल परिस्थिति के अनुसार नए नए तथ्यों का समावेशन कुंभ मेलों के माध्यम से किया जाता रहा है और वर्तमान में भी यही स्थिति है। श्रोताओं, विश्व की हर एक सभ्यता, हर संप्रदाय अपने पूज्य स्थल पर जाकर कार्निवल, मेले, हज इत्यादि का आयोजन करते हैं। उसी तरह हिंदुओं के लिए 4 पॉइंट सुनिश्चित कर लिए गए हैं और यह न केवल प्रसन्नता एवं आमोद प्रमोद तथा धार्मिक पर्यटन है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक तत्व का भी समावेशन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण पहलू है यवनों अर्थात यूनानियों के भारत पर आक्रमण की चेष्टाओं तथा उनके आक्रमण के उपरांत उनकी संस्कृति को विस्तार को रोकने तथा अकर्मण्यताओं को प्रेरित करने वाली अनीश्वरवादी एवं नास्तिकतावादी विचारधाराओं को रोकना भी कुंभ का एक प्रमुख उद्देश्य है। कुंभ मेले का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देना भी है। वर्तमान में आप इसका प्रमाण देख सकते हैं। स्वामी शुद्धानंद नाथ जी ने कहा था कि देश काल परिस्थिति के आधार पर धर्म के बाहरी स्वरूप में
बदलाव स्वाभाविक है, परंतु इसके मौलिक स्वरूप में परिवर्तन कदापि संभव नहीं है। वसुधैव कौटुंबकम की व्याख्या और पुनर्स्थापना हर कुंभ मेले में हो ही जाती है और वह परिभाषित भी होता है। जानते हैं यह क्यों होता है? क्योंकि हमारा धर्म एटर्नल यानी सनातन है, विकारहीन है। सनातन धर्म प्रत्येक जीव मात्र को व्यापक दृष्टिकोण देता है। यही सनातन धर्म की विशेषता है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, यानी शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, स्मार्त हो अथवा वैदिक हो। सांस्कृतिक समृद्धि और सभ्यता के विकास का आधार विमर्श तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी कल्चरल एक्सचेंज होता है। कुंभ मेला इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। धार्मिक अथवा सामाजिक मेलों में व्यावसायिक गतिविधियां गतिशील हो जाती हैं। भारत का कुंभ मेला भी इकोनॉमिक बूस्टर के रूप में जाना जाता है। श्रोताओं, चैनल पर आने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आपको हम यह बता देना चाहते हैं कि यह चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी का समर्थन करता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें तथा सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि अगर यह चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हम इसका एक अच्छा प्रतिशत रेड क्रॉस सोसाइटी को डोनेट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।